ठीक है, तो हमने amazon.co.uk यूके के लिए। और अब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, अगर यूके में आप सर्च कर रहे हैं तो यूके की लोकल मार्केट की प्रोडक्ट्स आपको नजर आनी चाहिए। वो कब आएंगी, जब आप डिलीवरी एड्रेस, जो शिपिंग का एड्रेस है, वो यूके का डालेंगे, तब जाके आपको तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो नजर आएंगे। तो यहाँ पर हमने पोस्टल कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो ये यूएस का है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यूके का कोड लगाएंगे। देखिए मांग रहा है कि एंटर अ यूके पोस्ट कोड। अब यूके का पोस्ट कोड हम गूगल से पूछ लेते हैं। यूके पोस्टल कोड, तो ये पोस्टल कोड है लंदन का। ठीक है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। जी, अब डिलीवर टू लंदन आ रहा है। अच्छा, M11EE, सही है, आसान है। तो ये हमारा, अब हम यूके में सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट भी यूके की है और शिपिंग एड्रेस भी आपने यूके का ही डाला है। अब हम लोकल मार्केट में जा चुके हैं। जो कल मेथड हमने अप्लाई किया था, आज फिर वही करते हैं, माइनस स्ट्रिंग रैंडम सर्च के लिए। ठीक है, इसमें अब आप क्या करेंगे, पहले आपने प्राइस को एडजस्ट करना है। प्राइस कितनी डाल रहे हैं, 5 पाउंड से लेकर मैं 20 पाउंड की प्रोडक्ट्स देखना चाह रहा हूँ। गो कर दें इसको, और उसके बाद यहाँ से कैटेगरीज देख लें कोई। तो हम यहाँ देख लेते हैं होम एंड किचन। होम एंड किचन की कैटेगरी में चलेगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें। देखें ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं आपके सामने। अब आपने देखनी है ऐसी प्रोडक्ट यहाँ पे जो रिव्यूज थोड़े से कम हो, 1000 से कम रिव्यूज वाली कोई प्रोडक्ट नजर आ जाए। कोशिश हम कर रहे हैं कि ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें कंपटीशन कम हो। तो ये प्रोडक्ट नजर तो आ रही है 489 रिव्यूज के साथ। इसको जरा चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, इसको हम नेक्स्ट टैब में खोल लेते हैं। हाँ जी, पोर्टेबल लिंट रिमूवर, लिंट रोलर, क्या चीज़ है, इमेजेस में आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी है ना, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल नहीं है कोई चीज़। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी है। अब हम देखते हैं इसको, इसका कीवर्ड हमने देखना है। कीवर्ड हम इसके टाइटल में से उठाते हैं। तो क्या कीवर्ड हो सकता है, अच्छा, पोर्टेबल लेंट रिमूवर भी कीवर्ड है इसका। हम अकेला लेंट रिमूवर डाल के देखते हैं कि इससे क्या होता है। मैंने कॉपी करके लिंट रिमूवर को पेस्ट किया, और यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट्स जरूर चूज कर लें आप। अच्छा जी, अकेला लेंट रिमूवर किया है तो उसमें इलेक्ट्रिक आइटम भी आ गई है।
देखिए वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो जो चल रही है ये देखें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये वीडियो पीपीसी पे चल रही है। ठीक है, ये ऐड चलाया हुआ है, जिसकी भी है ये उसने ऐड चलाया हुआ है। एडवर्टाइजिंग की हुई है वीडियो पर। ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास ब्रांड अप्रूव होगा। ब्रांड अप्रूवल होता है तब जाके आपको इसकी एक्सेस मिलती है। ठीक है, आप फिर एलिजिबल होते हैं कि वीडियो चला सके अपने अपनी कंपेन में, पीपीसी की कंपेन में। अच्छा, हम टॉप टू द बॉटम देखते हैं। प्रोडक्ट तो वही है, पर्पस वही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक आइटम भी आ गई है। हम इलेक्ट्रिक आइटम पे काम नहीं करेंगे। इसका चेंज करके देखते हैं जो है कीवर्ड। पोर्टेबल भी तो वही चीज होगी, पोर्टेबल लिंट रिमूवर। जी, पोर्टेबल लिंट रिमूवर देख लेते हैं ये क्या है। इसमें भी इलेक्ट्रिक आइटम है, लेकिन इस कीवर्ड पे थोड़ी कम लग रही है। जी, लिंट रोलर चेक कर लेते हैं, रोलर। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक आइटम तो हैं, लेकिन देखें पर्पस दोनों का एक ही है। तो इलेक्ट्रिक आइटम जो है उसने भी उन्हीं कीवर्ड्स पे काम करना है। कोई मसला नहीं, हम इसको देखते हैं। अब इस पे जंगल स्काउट चलाते हैं। ठीक है जी, ये हमारा अब हम इस पे जंगल स्काउट चलाने लगे हैं। चेक करते हैं इसको, इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। तो इसका जंगल स्काउट चलाने का तरीका ये है कि अमेजोन के पेज पे, अमेजोन का जो पेज होगा, जैसे अभी हमने जिस पे चलाया वो नीचे अमेजोन का पेज नजर आ रहा है आपको। ठीक है, कीवर्ड सर्च किया हुआ है, उसके ऊपर हम जंगल स्काउट चला रहे हैं। तो जंगल स्काउट उस पेज का रिकॉर्ड हमें शो करेगा। ठीक है, उस पेज पे जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरतीब से हैं, वो हमें शो कर रहा है। जी, तो यहाँ जी अपॉर्चुनिटी स्कोर देख रहे हैं आप। हाई डिमांड विद लो कंपटीशन, 8 नंबर, आइडियल प्रोडक्ट। लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद ये रिजल्ट चेंज हो जाए, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, चलें अभी हम इसका रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्या रेवेन्यू कंसिस्टेंट है। जी, रेवेन्यू आपको नजर आ रहा है ऊपर, 59,000, 21,000, 12,000, 2006, 6, 2, 2, 3, फिर नीचे कम हो रहा है। अब अगर इनके रेवेन्यूज कम है तो इनके रिव्यूज भी बहुत कम है।
ठीक है, ये ऊपर 3 लोगों के पास अच्छा रेवेन्यू है, उनके तीनों के अच्छे रिव्यूज है। अगर रेवेन्यू नीचे कम हो रहा है तो उनके रिव्यूज भी बहुत कम हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें रेवेन्यू इनकंसिस्टेंट है। अभी तो लोग ही नए आए हैं, हो सकता है कि ये जो हमने कीवर्ड डाला हुआ है, इस कीवर्ड पे बहुत सारे लोग अभी रैंक ना हो, या कीवर्ड ही हमारा ये मतलब प्राइमरी कीवर्ड हो ही ना, उसको ही हमने चेक करना है अगर हमारे पास हीलियम की एक्सेस आ जाती है। ठीक है, तो इसको देखते हुए तो ये ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है, रिव्यूज एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका 1000+ हो, तो रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब जरा रेटिंग पे नजर डालें। 4.1, 4.1, 3.9, 3.7, 2.5, ये बैड रेटिंग है, ये बहुत बुरी रेटिंग है। 4.1 भी बुरी बुरी है, तो ये 3.5 और 2.5 तो बहुत ही गंदी रेटिंग है। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी अगर आप इसको लॉन्च करते हो तो। ठीक है, और इसमें नेगेटिव जो फीडबैक है वो है प्रोडक्ट में। हम ऐसी प्रोडक्ट में काम नहीं करते जहां पर माइनस में, मतलब रेटिंग गंदी हो जिसकी। रेटिंग गंदी होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, उसकी क्वालिटी में मसला है, या उसके यूज में, या जो वो क्लेम कर रही है वो पूरा नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, तो रेटिंग वाइज बुरी प्रोडक्ट है ये। सेलर टाइप देख लें, एफ बी एफ बी एम, एफ बी एम, एफ बी एफ बी एम, एफ बी एम, एफ बी एफ बी एफ बी एम, तो मिक्स है। टॉप 10 में कितने एफ बी हैं जी? दो, तीन, 3 लोग हैं। 3 FBA वाले हैं, 7 लोग FBM वाले हैं। ये भी एक बुरी चीज है, इस प्रोडक्ट की ये बुरी चीज है कि 3 लोग सिर्फ FBA कर रहे हैं टॉप 10 में, और 7 लोग FBM वाले हैं। हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जिसमें FBA वाले लोग ज्यादा हों। अब ये लोग FBM क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों, और रेटिंग की भी वजह यही हो सकती है। बैड रेटिंग भी की वजह भी यही हो सकती है, FBM की वजह से। वो डिलीवर सही नहीं कर रहे, या कोई ऐसा चक्कर चल रहा है जिस वजह से उनको रेटिंग बुरी मिल रही है। लेकिन ये FBA वाले की रेटिंग भी बुरी है इसमें। खैर, ये सैलड टाइप वाला कॉलम भी इतना कोई अच्छा नहीं है इसमें। अगर वेट की बात करें तो वेट, प्रोडक्ट का वेट अच्छा है। 100 ग्राम, 160, 350, 350 से ऊपर कोई भी नहीं है। ये देखें, 350 ग्राम की है ये, 70 ग्राम की है, ठीक है, 100 की है, 60 ग्राम है। तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट हैं इसमें लिस्टिंग में 100 ग्राम से नीचे ही है उनका वेट। तो वेट वाइज प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, कैटेगरी बहुत अच्छी है, होम एंड किचन। प्राइस पे नजर अगर डालें तो प्राइस भी कंसिस्टेंट ही है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। ये 3 वाला एक बंदा बैठा और 11 वाला है, मतलब इतना बहुत बड़े बड़े डिफरेंस नहीं है। तो प्राइस भी ठीक है, प्राइस कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का हम मेन कीवर्ड चेक करते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। जी, तो ये हमारे पास स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, तो हमने कीवर्ड फैच करने हैं, तो हीलियम के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च में सेरिब्रो टूल के अंदर गए हैं, और अपना एसिन हमने यहाँ डाल दिया, जिस भी सेलर की कीवर्ड्स हम देखना चाह रहे हैं। तो कीवर्ड हम किसके देखते हैं? जो बंदा ज्यादा पैसे बना रहा है,
जिसका रेवेन्यू ज़्यादा है, जो बंदा पुराना है, उसके कीवर्ड देखने का मकसद ये है कि उसके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उसके पास ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, तो अभी हम इस एसिन को डाल के मार्केट अपनी जो रिक्वायर्ड थी वो चूज की और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर देते हैं। इसकी सर्चेस खत्म हो गई हैं। अच्छा, अकाउंट वेब ओनली, वेब ओनली, चले अकाउंट नंबर 4 पे चेक करते हैं। इस टूल की ना डेली की सर्चेज होती हैं, लिमिट होती है 250 की। तो आज की डेट में इसकी 250 वाली लिमिट खत्म हो चुकी है, इसलिए वो कह रहा है कि आप इसको मतलब आज नहीं कर सकते यूज। तो इसका एक और अकाउंट है, हम उसमें देख लेते हैं। जी, प्रोडक्ट का एसएन यहाँ मैंने पेस्ट किया और अपनी मार्केट जो है रिक्वायर्ड वो चूज की और गेट कीवर्ड कर देते हैं। जी, इस कीवर्ड के इस एसिन के कीवर्ड फैच होके आ चुके हैं। देखिए ये कितने कीवर्ड है टोटल इसके पास, 825। ठीक है, अच्छा, 825 इसमें एक फिल्टर ऑलरेडी लगा होता है, ये वर्ड काउंट का। ठीक है, वर्ड काउंट में मिनिमम 2 का फिल्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट है। ये आपको जब आप एशियन रिवर्स करते हैं उसी वक्त नजर आ जाएगी। अभी तक मैंने सिर्फ कीवर्ड निकाले हैं, कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया। टोटल 825 कीवर्ड हैं, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे शामिल हैं। ठीक है, अब हम एक फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक का। मिनिमम रैंक 1 कर देते हैं और मैक्सिमम हम 10 कर देते हैं, या मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई खास फिक्स नंबर नहीं है कि क्या आपने लिखना है। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कीवर्ड थोड़े से हैं, इसलिए मैंने 20 कर दिया और इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? ठीक है, इस सेरिब्रो के टूल में जब हमने कीवर्ड अपना एसिन डाल के कीवर्ड्स निकाले हैं, तो वो कीवर्ड्स कौन से हैं? तमाम कीवर्ड्स जिन पे ये वाला बंदा, एसिन जब भी बात करेंगे तो वो कोई खास लिस्ट होगी, किसी खास लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इस एसिन को डालते हैं, इसकी एसिन को डाल के कीवर्ड निकालते हैं, तो जो कीवर्ड्स हैं इन तमाम कीवर्ड्स पे ये वाली लिस्टिंग जो है वो काम कर रही है। ठीक है, अब इसमें कीवर्ड्स 3 तरह के हैं: ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स, amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जिन पर आपको ऑर्गेनिकली बिजनेस आ रहा है, बिजनेस आपको ऑटोमेटिकली आ रहा है, खुद ब खुद आ रहा है, आप कोई उस पर कंपेन नहीं चला रहे, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, लोग खुद आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स को टाइप करते हैं और आपके पास बिजनेस आ रहा है। आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, पैसे नहीं लगा रहे सेल्स के लिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जिन पे ऑर्गेनिक ऑर्डर आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक की समझ आ गई। स्पॉन्सर्ड क्या होते हैं? अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें लेंट रोलर को यूज किया जा रहा था और उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था। तो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड जिन पे हम ऐड चलाते हैं, हम ऐड भी कीवर्ड्स पे चलाते हैं।
तो वो तमाम कीवर्ड जिन पे हम ऐड चलाते हैं वो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड में आ जाते हैं। और कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनको अमेज़ॉन रिकमेंड करता है, ठीक है। तो आपकी लिस्ट में जरूरी नहीं कि ये आपके लिए रिकमेंडेशन आई है, इन कीवर्ड्स पे किसी और सेलर को भी रिकमेंडेशन दी जा सकती है। अमेज़ॉन आपकी सेल्स को देखते हुए, उसका एक क्राइटेरिया उसको देखते हुए आपको कुछ कीवर्ड्स पे रिकमेंडेशन दे देता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके नीचे जो ये आपको टेबल नजर आ रहा है, ये टेबल असल में क्या है। सबसे पहले जो ये कॉलम नजर आ रहा है ये कीवर्ड्स हैं सारे, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब आपको यहाँ अमेज़ॉन चॉइस, अमेज़ॉन चॉइस, अमेज़ॉन चॉइस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये अमेज़ॉन चॉइस जो है हाईलाइटेड नहीं है, ये देखें मध्यम है। ये अमेज़ॉन चॉइस जो है ये हाईलाइटेड है। ये जो हाईलाइटेड है ये वाला बैज इसको मिला हुआ है इस कीवर्ड पे, बाकी ये किसी और को मिले हुए हैं। वो देखें लिखा हुआ है अमेज़ॉन चॉइस बैज ओन्ड बाय डिफरेंट प्रोडक्ट, इसके लिए नहीं है, ये किसी और का है लेकिन इसी कीवर्ड पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अभी सिर्फ आप ये देखेंगे ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के बाद हमने ये इसके बाद सर्च वॉल्यूम को देखना है। ये कॉलम हमने देखना है सर्च वॉल्यूम वाला। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम एक कीवर्ड को कितनी दफा सर्च किया जाता है, ठीक है, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। हमने इस शीट में ये वाला सर्च वॉल्यूम वाला जो है वो कॉलम देखना है। उसके बाद हमने देखना है ये चौथे नंबर पे है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं इस कीवर्ड पर, लिंट रोलर पर 320 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इतने लोग कंपटीशन में हैं। 320 जो कि बहुत छोटा सा नंबर है, ठीक है। 320 बहुत छोटा सा नंबर है। ये आपको कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम 30,000 तक हो सकता है, 30,000। लेकिन ये 320 बहुत छोटा सा नंबर है और आइडियल सिचुएशन में है ये। उसके बाद हमने देखना है CPR 8 डे गिव अवेज, ठीक है। ये क्या होते हैं, CPR जो होते हैं वो कहता है कि अगर आप 496 गिव अवेज का मतलब है फ्री में बांटना है या आप सेल कर लें, जिस तरह भी हो सकता है। तो शुरू में सेल्स तो इतनी आती नहीं है, तो गिव अवे जब लिखा है तो इसका मतलब है कि अगर इसने कहा है 496 टोटल गिव अवेज करने हैं 8 दिन में, अगर आप कर लेंगे तो ये आपका जो कीवर्ड है ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। ये हीलियम हमें सजेस्ट करता है, ठीक है, कि 496 को डिवाइड करें 8 पे तो कितने आते हैं डेली के, 62 आई थिंक, ठीक है। 62 डेली के अगर आप जी 62 अगर आप डेली के सेल्स करते हैं, ये गिव अवे करते हैं, तो 8 दिन के बाद ये वाला कीवर्ड आपके फर्स्ट पेज पे होगा। ये कीवर्ड बड़ा है। इसी तरह ये देखिए तीसरे नंबर पे जो कीवर्ड है वो 16 गिव अवेज के साथ आ जाएगा। मींस डेली के दो गिव अवे करेंगे तो ये कीवर्ड आपका फर्स्ट पेज पे होगा। मतलब इस कीवर्ड को अगर टाइप करें तो आपकी लिस्ट फर्स्ट पेज पे नजर आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। अच्छा, CPR 8 डेज के बाद हमारे पास है, ये लास्ट में हमने देखना है ऑर्गेनिक रैंक, ठीक है। हमने ऑर्गेनिक रैंक पे ही इस वक्त हमारी जो है वो तवज्जो है कि हमने ऑर्गेनिक रैंक का फिल्टर भी हम इसी का ही लगा रहे थे पहले, जो लगा नहीं, ठीक है, इसी का ही फिल्टर लगा रहे थे। गिव अवेज फ्री होते हैं, मीन्स कि आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है शुरू में कि हमसे आके चीज़ खरीदें मीन्स हमसे आप ले लें, हम आपको रिफंड कर देंगे। अमेज़ॉन की नज़र में वो सेल होती है, प्रॉपर सेल।
लेकिन आप किसी दूसरे चैनल से उसको रिफंड करेंगे। ठीक है, तो गिव अवेज इस सेंस में हम कहते हैं उसको। लेकिन अब हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो मिक्स एंड मैच है, हम इतने गिव अवेज नहीं करते। ठीक है, तो समझ आई ये पूरा जो हमने हीलियम की विंडो में जो चीज़ें देखनी है। ठीक है, यहाँ से हमने तमाम कीवर्ड्स हमने यहाँ से उठाने हैं अपने हीलियम से ही, सेरिब्रो यूज करते हुए। ठीक है, और हमें एक कीवर्ड नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे कीवर्ड चाहिए होते हैं। अपनी लिस्टिंग को रैंक करने के लिए भी कीवर्ड चाहिए, लिस्टिंग क्रिएशन के लिए भी कीवर्ड चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स की ही सारी गेम है। आपकी लिस्टिंग कितनी ऑप्टिमाइज होती है वो डिपेंड करेगा आपने कैसे कीवर्ड्स यूज किए और कहाँ कहाँ किए हों। ठीक है, तो कीवर्ड्स की ही सारी गेम है अमेज़न की इस फील्ड में। ठीक है, ये एरो आपको नजर आ रहा है, इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अमेज़न के पेज पे चले जाते हैं उसी कीवर्ड के अगेंस्ट। देखिए ऊपर कीवर्ड नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब आप टॉप टू द बॉटम देखेंगे कि प्रोडक्ट सेम है। तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन उनके डिज़ाइन डिफरेंट हैं। ये एक ब्रश टाइप का बना हुआ है ये वाला, 2 से 3 डिज़ाइन है ज़्यादातर। तो यहाँ से हम चेक ये करते हैं कि प्रोडक्ट ये जो कीवर्ड है ये रेलिवेंट है, कीवर्ड की रेलिवेंसी चेक करनी है। चले हमने कर ली कीवर्ड रेलिवेंट है। अब हम इस पे जंगल स्काउट चलाते हैं। ठीक है, ये जंगल स्काउट की स्क्रीन आ गई। अब जरा देखें आप, अब कहानी बदल गई है। जो हमने पहले कीवर्ड खुद उठाया था टाइटल से, उस पे तो एक बंदा भी नजर नहीं आया था 1000+ वाला। अब कहानी बदल गई है। अब आप रेवेन्यू भी देख रहे होंगे कि रेवेन्यू कहाँ से आ गए इतने। ठीक है, अब कहानी बदल गई है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। जी, रेवेन्यू में देखें टॉप टू द बॉटम सबके पास बिजनेस है, सबके पास अच्छा बिजनेस है। ये 7-8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार वाला बड़ा अच्छा बिजनेस है, ये बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नज़र आ रहा है यहाँ टोटल 14 लोग नज़र आ रहे हैं, सबके पास रेवेन्यू है और हैंडसम रेवेन्यू है। रिव्यूज़ वाले कॉलम में देखें तो कितने लोग हैं 1000+ में, 1 2 3 4, टोटल 4 लोग नज़र आ रहे हैं मुझे जो कि 1000+ में है। 100 150 200 250 वाला तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। सिर्फ एक बंदा 13 के साथ है, बाकी सब लोग जो हैं वो 490 436 389। ठीक है, खैर इसको भी हम देखते हैं। रिव्यूज़ वाली साइड पे एक चीज़ तो हमारी ठीक हो गई है कि टॉप इस पेज पे 5 लोग नहीं हैं 1000+ रिव्यूज़ के साथ। ठीक है, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी रेटिंग पे नज़र डालें। अब रेटिंग पहले से बेहतर है, सिर्फ एक बंदा 3.5 के साथ है, बाकी सब लोग 4 से ऊपर ही हैं। 4.1 4.3 4.6 वाले भी बैठे हैं, 4.7 वाले भी हैं। सिर्फ एक बंदा 3.5 के साथ है और वो भी नया बंदा है। दिसंबर में उसने लिस्ट लॉन्च की है, दिसंबर 2020 में, तो उसे अभी तक 2 महीने भी नहीं हुए। ठीक है, उसके पास नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, बाकी सब लोगों के पास रेटिंग अच्छी है। अच्छा, अब सेलर टाइप पे नज़र डालें। सेलर टाइप FBA हैं पहले 3, फिर FBA फिर FBA फिर FBA। तो यहाँ पर टॉप 10 में अमेज़ॉन एक है, दो दो अमेज़ॉन है और एक FBM है।
बाकी 7 लोग FBA वाले हैं, तो ये एक अच्छा साइन है इसमें। ठीक है, ये है असल कीवर्ड जिस पे हमने एनालिसिस करना था। ठीक है, इसमें ज़्यादातर लोग FBA वाले नज़र आ रहे हैं आपको। वेट अगर देख लें अब इसमें से, तो वेट तो प्रोडक्ट का अच्छा है, वेट वाइज अच्छी है प्रोडक्ट। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस ज़रा चेक कर लें कि प्राइस कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो प्राइस प्राइस भी अच्छी है। ठीक है, 10.99, 5.99, तो प्राइस भी अच्छी है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो ऊपर अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो भी 4 है। ठीक है, वो भी सही है। मैंने आपको 3 जो है वो समझ लें बहुत कंपेटिटिव है, 4 उससे कम है, तो ये एक अच्छा साइन है 4 का भी होना। 4 के बाद 5 आएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप ज़रा कैटेगरी पे नज़र डालें, होम एंड किचन, फिर पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज। ठीक है, तो पेट सप्लाईज की कैटेगरी में भी ये प्रोडक्ट है। इसीलिए मैं आपसे कहता था कि आपने यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट ज़रूर चूज़ करने हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ होम एंड किचन में करते तो ये पेट सप्लाईज वाले हमें नज़र ही ना आते। ठीक है, ये वाले सेलर जो हैं ये यहाँ नज़र ही ना आते, तो हम ठीक से एनालिसिस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारी अच्छी आज की सर्च है। ठीक है, ओवरऑल इसमें बुरी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी चेक नहीं की हमने, तो पहले 5 लोगों में देखें कि कोई बंदा 3 से ज़्यादा दफ़ा है, कोई बंदा दूसरी दफ़ा भी नहीं है, तो ब्रांड डोमिनेंसी यहाँ नहीं है। तो ये यहाँ पर हम काम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में, अगर हमारे पास पैसे अच्छे हों। ठीक है, जो प्रोडक्ट की सीजनैलिटी होती है, 2 टूल से हम चेक करते हैं। एक ये गूगल ट्रेंड आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, दूसरा है वायरल लॉन्च। ठीक है, वायरल लॉन्च प्योरली अमेजोन से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स देगा, गूगल ट्रेंड ओवरऑल उस मार्केट के रिजल्ट देगा। ठीक है, ये देखिए ये वर्ल्ड वाइड दे रहा है इस वक्त, तो आप इसको यूके की मार्केट में भी चेक कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मैं सिर्फ यूके की मार्केट में चेक करना चाह रहा हूँ। फिर मुझे पिछले 5 साल का रिजल्ट चाहिए। अब जरा आपको ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ किसी भी जगह पे नीचे लाइन पे नहीं आया हुआ, या नीचे लाइन पे आके वहीं पे चलता रहे, तो ये सीजनल नहीं है, ये टिपिकल है। ये प्रोडक्ट सारा साल चलने वाली है। हाँ जी, ये पिछले 1 साल का है, हम 5 साल की बात कर लेते हैं। ये देख लें, ये 5 साल का ग्राफ है, तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, प्रोडक्ट जो है वो टिपिकल है। ठीक है, इसी ये जो ग्राफ आया है ये यूके की ओवरऑल मार्केट का है, इसमें अमेजोन भी शामिल है, इसमें ईबे भी शामिल है, इसमें जितनी भी ई कॉमर्स की मार्केट्स हैं सारी शामिल हैं। ये गूगल के पास जितना रिकॉर्ड है उसमें से दे रहा है। वायरल लॉन्च से पूछेंगे तो वो सिर्फ अमेजोन का रिकॉर्ड दिखाएगा हमें, तो मोस्ट ऑथेंटिक जो है वो वायरल लॉन्च है इस मामले में। ठीक है, बिस्मिल्लाह, आपका नाम क्या है? नाम अपना ठीक डाल के, इसरार अपना नाम लिख के आया करें ना फिर। ठीक है, तो इन दोनों में जो वायरल लॉन्च है वो ज़्यादा अथेंटिक है, क्योंकि हमने सिर्फ अमेजोन पे ही लॉन्च करनी है, उस हिसाब से वायरल लॉन्च ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हमें वेबसाइट पे भी प्रोडक्ट बेचनी है, ब्रांड खड़ा करना है, तो फिर हमें गूगल ट्रेंड को देखना पड़ेगा। तो मतलब हम दोनों के रिजल्ट्स को देखते हैं, तो मोस्टली दोनों के रिजल्ट्स एक जैसे होते हैं, कभी कभी ये डेविएशन होती है इनमें, तो उस वक्त हम वायरल लॉन्च को ज़्यादा कंसिडर करेंगे, उसको देखेंगे उसको। ठीक है,
आपने जो प्रोडक्ट सर्च करनी है करके मुझे चेक करवानी है। तो कैसे करवाएंगे? आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे पहले, उसके बाद आपने यहाँ से सेक्शन चूज करना है। मॉर्निंग इवनिंग नहीं करना, आपने पाई करना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कौन सी आप चूज कर रहे हैं। इस वक्त हमने यूके की मार्केट की है, तो यहाँ से यूके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप मेन कीवर्ड डालेंगे। ये अभी हमने मेन कीवर्ड ही निकाला था, ठीक है, हीलियम से। तो मेन कीवर्ड अभी हमारा निकला नहीं है, मतलब अभी हमें कंफर्म नहीं है कि यही मेन कीवर्ड था। वो हम ऑर्गेनिक रैंक का फिल्टर अप्लाई करते, उसके बाद हमें कंफर्म होना था। खैर उसको भी मैं आपको बता दूंगा। एवरेज मंथली सेल्स जंगल स्काउट से हमने देखी थी अभी, वो टॉप लेफ्ट पे थी। अच्छा, ये बजट वाला अभी हमारा रहता है कि बजट आपने कैसे चेक करना है, बजट वाला टॉपिक हमारा रहता है। इसके बाद है नंबर ऑफ सेलर्स विद 1000+ रिव्यूज इन टॉप 10। टॉप 10 को आप फर्स्ट पेज ही कंसीडर करें। फर्स्ट पेज पे आपने देखने कितने लोग हैं, ठीक है, या टॉप 10 में 1000+ वाले कितने लोग हैं रिव्यूज में। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। पांच तक आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर 6 हो जाएंगे तो आप उस प्रोडक्ट को सबमिट नहीं करवाएं, क्योंकि मेरे पास आएगी तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो बेहतर है कि आप लोग खुद रिजेक्ट करें। अच्छा, हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम मेन कीवर्ड का, ठीक है, मेन कीवर्ड का हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम। मैंने अभी आपके साथ हीलियम की स्क्रीन शेयर की थी, तो वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि क्या होता है सर्च वॉल्यूम। ये देखें, ये सर्च वॉल्यूम, हर कीवर्ड के अगेंस्ट उसका सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो ये वाला आपने लिखना है कि कितना सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गिव अवेज कितने हैं उस कीवर्ड पे, ये भी लिखा हुआ है आगे, ठीक है, ये भी लिखा हुआ था। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, ये भी लिखा हुआ है। तीनों चीजें जो हैं वो हीलियम से उठानी है आपने। और उसके बाद सीजनैलिटी भी चेक करनी है, जो कि सीजनल हो सकती है प्रोडक्ट या टिपिकल हो सकती है, ठीक है। तो ये सीजनल वाली चीज ये भी हमने थोड़ी सी देखी है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में वायरल लॉन्च के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने टिपिकल पे काम करना है, सीजनल पे काम नहीं करना। और बजट कितना होगा, बजट के बारे में अभी आप लोग क्या करें, अभी आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, ठीक है, आपके पास 2 दिन हैं। बजट में आप अगर यूएस कर रहे हैं तो आप अभी के लिए क्या कर दें, आप डाल दें 25,000 डाल दें, यूएस डॉलर में ये सिर्फ 25,000 डाल दें। और यूके के लिए आप क्या करें, 20,000 डाल दें, ठीक है। और सीजनैलिटी में टिपिकल डाल दें, सीजनल ना डालें, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आप चेक करेंगे हीलियम से, वो हर कीवर्ड के आगे लिखी होती हैं। ये देखें, ये लेंट रोलर के आगे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, 320। इसी तरह ये जो थर्ड कीवर्ड है लेंट रोलर रीयूजेबल 251, तो ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपने लिखनी है इस तरह। ये गिव अवेज है, तो ये 3 चीजें ही आपने लिखनी है यहाँ वहां पे, ठीक है। तो ये फॉर्म आपने फिल करना है। तो कोशिश आप ये करेंगे कि आप डेली की 2 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट डालेंगे, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स आप डेली की मुझे चेक करवाने के लिए देंगे। अगर हमारा लेक्चर 2 दिन के बाद होता है तो मेरे पास आपकी 4 से 6 प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जिनको मैं एवेलुएट करूंगा। जिस दिन क्लास होगी क्लास के दौरान ही करेंगे, हम स्टार्ट में एवेलुएशन किया करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें 3 से 4 प्रोडक्ट्स निकालें, लेकिन आप लोगों ने फिल्टर खुद लगाना है पहले।